हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अपना डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से हमारे यहाँ पर लेवल निकल करके आ रहे हैं, और हमने डिस्कशन किस बेस पर किया था कि ऐसा मार्केट कर सकती। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ न कुछ वीडियो डालता हूं और आई थिंक कि आप लोगों के पास तो पहुंच नहीं पाती, और फिर आप गलतियां करते हैं ट्रेड करने में। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, मान लो कभी दिन में कभी कभी, तो वो आपके पास तक पहुंच जाएगी। मुझे मतलब टेलीग्राम में लिंक डालने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। ओके, चलिए। तो यहाँ पर जैसे कि निफ्टी के आप देखिए, आज जबरदस्त मूवमेंट आया। आपका सारा का सारा प्लान देखिए बताया हुआ था, इसमें एक क्षणिक भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया था। बताइए सच है कि नहीं है, बोलिएगा। आप देख लीजिए, चाहे आपके सामने चार्ट सब कुछ खुला है, खुली किताब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या बोला था भाई, यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए थे, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्रिएट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मार्केट में ये एम पैटर्न टाइप का इस तरह से बनाया, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जब तक इसके नीचे नहीं आता तो आपको नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर गलती से इसके नीचे गया, आपका 25,700 के नीचे, तो फिर आपको कौन सा सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा? सबसे पहला ये वाला 25,600 का। उसके बाद हो सकता है आपको ये इसका लो लेवल, जो कि 25,500 एटलीस्ट कहाँ तक का था ये, अराउंड अराउंड, हाँ 5060 तक का। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपको कहाँ तक के ये लेवल्स मिले। क्या आपको समझ में आया? चार्ट नहीं समझ में आया, देखिए अब मैंने कल पूरी कोशिश किया था, और क्यों आती है मार्केट। ठीक है, सब कुछ आपको बताता हूं। आई होप कि ये बताता होगा, कोई नहीं बताता होगा। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप एक बिगिनर है, अगर आप चार्ट सीखते हैं, अगर मेरी आप वीडियो देखते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज जरूर मिलना चाहिए। बाकी देखिए, मार्केट में ट्रेड करना ना करना वो सब अलग मैटर होता है। मैं ये चाहता हूं कि आप जो चार्ट सीखे ना मेरे द्वारा, वो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ इतना आप किसी के सामने भी ये बोल सकते हैं, बोला हाँ मैंने ये सीखा और मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है। 100% देखिए, मार्केट में कुछ नहीं, आप जानते हो, लेकिन अगर आपने ये चीजें सीखा है तो कहीं ना कहीं वो आपको काम आएगी। और मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूं, देखिए कि अभी जो आपका एक गैप रह गया ना, आप गैप, मार्केट कभी पेंडिंग नहीं रखती, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, गैप जो भी होते हैं, चाहे आप यहां का ले लीजिए, इस जगह से लेकर के आपका 25,400 से लेकर के अभी जो ये आपका ये गैप है ना, इतना ये गैप पेंडिंग नहीं रखेगी मार्केट। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आपकी कल आएगी परसों आएगी। हो सकता है आपको यहां पर एक बार, जैसे अभी सब लोग निगेटिव हो गए होंगे, हो सकता है यहां पर आपको एक बार नेगेटिव करके मार्केट फर्दर आपका ऊपर निकलने की कोशिश करे। लेकिन चाहे जहां से भी नीचे आए, देखिए आपका मार्केट इस गैप को फिलअप करती है। चूंकि ये इनवैलिड गैप जो होता है ना, आईजी जिसको आप IFG के नाम से जानते हैं, वो फिलअप करती मार्केट। ठीक है, इनवैलिड गैप होता है, तो वो चीजें मार्केट कभी छोड़ती नहीं। चाहे आप जिसका ले लीजिए, आपने क्रूड वो देखा होगा, क्रूड ऑयल भी देखा होगा। मैंने आपके क्रूड ऑयल की वीडियो बना करके दिया था, आपको बताया था कि मार्केट अगर आपका लिक्विडिटी जोन से ऊपर निकलती है, तो आपको कहां तक 59 5800 कहां तक का ऊपर का रेंज है, जो कि उधर आपके सेलर एक्टिव हैं, तो मार्केट उसको डराएगी। सब कुछ बताया था कि नहीं बताया? बताइए। तो चार्ट में आपको ये सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए अपनी जगह है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारे पर क्या होती है, अगर आप सच में पूछे ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम हमारे पर यह होती है कि हम ओवर क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। और जब हम ओवर क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, तो हमको क्या लगता है, मार्केट भले हमारे डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन देखिए मार्केट हमेशा ऐसा तो नहीं होती कि नहीं आपने बस 100 रुपए वाला कोई ऑप्शन बाई किया और वो 100 200 चला जाएगा। ऐसा नहीं होती ना मार्केट। हमेशा वो क्या करती है, जो 100 रुपए वाला ऑप्शन अगर आपने बाई किया है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे झकोरेगी। ठीक है, झकोरेगी। वो हो सकता है वो आपका 60 आ जाए, 70 आ जाए, और अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी लिया है, तब तक में तो आपके हो गया, खत्म खत्म हो गया ना। फिर आप दूसरे को दोष दोगे, अरे यार मैं तो 100 में बाई किया था और ये तो ऐसा है वैसा है। देखिए मार्केट में ना, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, बहुत मजा आती है, आप पूरा का पूरा एंजॉय उठाते हैं। चाहे आप इस जगह की बात करें, चाहे आपने यहां से लिया होगा, चाहे आपने सेंसेक्स का जो मैंने आपको आज बताया, जहां से भी आपने लिया होगा, 120 आपको बताया था ना, 2-3 आपका 120 से लेकर के 130 के बीच में 3 से 4 बार आया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई 80 से 90 के लेट आसपास आप देख लेना, वो आपको देखो जबरदस्त मूवमेंट किया। तो ये देखो, ये चीजें होती है ना, अगर आपको सही जगह एंट्री पता चल जाए कि हाँ यार लगभग इधर मार्केट आएगी, तब हमको क्या करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, जब वो 80 से 90 रुपए वाला ऑप्शन जब आपका 130 चला जाता है ना,
तब उनको ये लगता है, बोला यार नहीं नहीं सर ने तो सही बोला था यार, चलो अब करते हैं एंट्री, अब करते हैं एंट्री। और जैसे ही आप यहाँ पर 130 वाले में एंट्री करोगे ना, वो 130 वाला वापस आपका कहाँ आ जाएगा, 100 आएगा। ऑप्शन का गेम है, वो 100 आएगा। फिर आप गाली दोगे, बोला यार मैं तो 130 में आकर के 100 में निकल गया, मेरा लॉस हो गया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि 130 वाला 100 तो आया, वो फिर आपको 200 भी गया, तब आप कुछ नहीं सोचते हो। देखिए मैं आपको इसलिए समझाता हूं, आपको अगर आपकी मान लो आपने सोचा कि मुझे एंट्री यहां करनी है, आप एंट्री यहीं करिए। और आप टेलीग्राम में देखते हो कि मेरा मैसेज जब आपको आता है तो क्यों आता है उस जगह में। एंट्री आपको करना है तो आप वहीं करिए। अगर छूट गए एंट्री तो छोड़ दीजिए, चाहे जाए मार्केट, हमको ट्रेड मिले या ना मिले। मैं बहुत सिंपल बोलता हूं, देखिए हमेशा बोलता हूं, जब तक आपको एंट्री क्लियर ना मिले, उस रेंज में ना मिले, प्लस माइनस आपका 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपका चलता है, ये मार्केट है। जैसे सेंसेक्स की बात ले लीजिए, सेंसेक्स में तो आपका 10 पॉइंट भी चलता है, प्लस माइनस आपका 10 पॉइंट चलता है, क्योंकि उसका तो आप सडनली मूवमेंट आप इतना कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं, आप समझ रहे हैं, तो वो कभी नहीं सोचना। लेकिन 10 पॉइंट से ज्यादा का बड़ा अगर आपका गैप हो गया और आपने ज्यादा क्वांटिटी ली है ना, तो वहां पर आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। हाँ, आपने एक लॉट लिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मान लो 40 की जगह आपने 50 के एसएल रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो 250 का और सही। लेकिन जब आप ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं तो भाई आप समझ रहे हैं, भाई 40 की जगह अगर आपका 50 पॉइंट का लॉस हो गया, तो यहाँ पर आपका 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो वो फिर अखर जाता है। मेरी बात समझ रही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो प्लीज ऐसे करके आपको प्लान बनाना है। सेम आप निफ्टी में ले लीजिए। निफ्टी में भी अगर आपको 1-2 पॉइंट आपका प्लस माइनस होता है तो भी आपको इतना नहीं सोचना है, संदेह नहीं करना है। बस क्या होगा, आपका भाई 5 पॉइंट की जगह जो आपका मान लीजिए कि 15 पॉइंट का एसएल है, अब 15 पॉइंट की जगह आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 17 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। इतना ही तो होगा ना। लेकिन हो सकता है कि आपने जो ट्रेड वहां पर मिस किया, वो ट्रेड हो सकता है आपका बहुत बड़ा मूवमेंट कर दे, तो ऐसा कई बार होता है। हाँ, मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोलता हूं कि अगर आपको 150 में एंट्री करना था तो आप यहां पर जाकर 160 में एंट्री करें, ये गलत है। देखिए अगर आप 150 में एंट्री करने वाले थे तो आप यहां पर 151 में भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर प्लस माइनस 1-2 पॉइंट के इस मार्केट के अंदर अगर आप इतनी ज्यादा अहमियत देने लोगे तो फिर देखिए वो ठीक नहीं। और अहमियत 1-2 पॉइंट की कौन देता है पता है, जिसके पास लाखों की क्वांटिटी होती है, उसको तो 1 पॉइंट क्या, आप उसको तो 50 पैसे की अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो कल के लिए फाइनल डिस्कशन करते हैं। मार्केट देखिए क्या किया है आपका, इस जगह से आपका देखिए मार्केट गिरा, इसके बाद आपका लगभग आपका इस तरह से साइडवेज चलने की कोशिश किया मार्केट ने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको मैं थोड़ा सा ना अपने जो सपोर्ट है उसको मैं शिफ्ट करता हूं, ओके। मैं इस सपोर्ट को क्या करता हूं, थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करता हूं। देखिए यही वाला मेरा सपोर्ट है 25,565, ये मेरा नीचे का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की अभी लेटेस्ट टाइम की बात किया जाए तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर बनेगा, और 25,673 कौन सा, 25,670 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें, ये देख लेना, यहां पर आपका 25,560.65 का आपका ये सपोर्ट है। इन दोनों के बीच में मार्केट जब तक रहेगी, कल आपको थोड़ा सा ट्रेड से अवॉइड करना है, ध्यान रखिएगा। कल आपको थोड़ा सा इस जोन में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेकआउट करती मार्केट तो आपको ये वाले जो यहां पर एसएल क्रिएट है इनको टारगेट करने की कोशिश करेगी, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तो ये जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस है 25,800 के पास, आपके पास एक अच्छा खासा जोन है ऊपर के लिए, इनको आपका टारगेट करेगी। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर इस बिक को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, इस बिक को क्लियर ब्रेक डाउन करता है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये फिर आपका यहाँ वाला जोन है जो कि 25,400 का आपका एज ए सपोर्ट है। तो नीचे के लिए भी आपका अच्छा खासा जोन है, मतलब लगभग 150 पॉइंट का। मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा हूँ कि 150 पॉइंट आपको जाना है। आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 पॉइंट का आपका एक बार का रेंज होना चाहिए। उसके बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर दोबारा हम एंट्री करेंगे। नीचे का आपका कौन सा जोन मैंने अभी आपको बताया, ये जोन आपका नीचे का है 25,400 वाला। ऊपर का अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पर 25,800 की तरफ आपका ये रेजिस्टेंस जोन है। बस इतना ही है निफ्टी में। अब ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। चलो ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पर ड्रा करके दे देता हूँ। भाई ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपका काम करता हुआ नजर आएगा। देखिएगा ये ट्रेंड लाइन आपको यहां से ड्रा करना है और ऐसे ड्रा कर लेना है। आपको समझ में आ रहा है। देखिए पहला रेजिस्टेंस आपका ये बना, सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये बना। अगर मार्केट ऐसे कुछ करती है तो आपका ये थर्ड रेजिस्टेंस यहां पर ये बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस इस तरह से जो आपका बना है ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि फिर आपको यहां तक का कुछ अपना मामला सेट करना चाहिए, फिर आपको देखेंगे कि नीचे का क्या यहाँ पर होता है। नीचे की बात कर लें तो मैंने आपको ये वाला सपोर्ट बताया दिया। जब तक इसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिक्विडिटी अभी भी क्रिएट है 25,500 के आसपास। तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट बहुत तेजी के साथ एक कैंडल नीचे बनाए 25,500 और फिर आपका बड़ी तेजी के साथ रिकवरी कर दे। लेकिन हमको यहाँ पर अलर्ट रहना है, ओके। चलिए तो ये आपका ये निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की तरफ।
सो फ्रेंड देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, आज आपकी एक्सपायरी थी, बाकायदे हम लोगों ने सब कुछ ठीक ठाक किया और कोई दिक्कत नहीं आई। चाहे आप लास्ट तक यहाँ पर रहे होंगे तब भी कोई इशू नहीं। और मैं जैसे कि हमेशा आपको समझाता हूँ, एक्सपायरी में जो हमारा हीरो जीरो होता है, कभी भी आपको 1000 से ज़्यादा रिस्क कभी जिंदगी में लेना नहीं है, चाहे जो हो जाए, किसी कीमत पर आपको इससे ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं? चलिए ओके। फाइनली देखिएगा ये आपका सपोर्ट रेंज है, इस जगह आपका ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आप यहाँ पर बना लीजिएगा। वापस आपको समझा दूँ, 83,120 के आसपास आपका एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अभी लेटेस्ट टाइम का आ रहा है वो आपका 83,600 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। 83,120 सपोर्ट, 83,600 आपका रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा जगह है। अब मान लीजिए कि मार्केट जैसे कि यहाँ से ये वाला जोन है आपका बाइंग जोन था, मार्केट ने वापस इसको टच किया, इसके बाद यहाँ से आपके बायर एक्टिव होने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा अगर वापस इस जगह मिलती है और यहाँ से बायर सडनली मूवमेंट करते हैं ना, तो देन आपका ये रेजिस्टेंस को ये क्लियर करने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 83,600 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। समझ रहे? तो ये सपोर्ट जोन आपको बाकायदे ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से जो आपके बायर एक्टिव हुए हैं ना, ये वाले जो बायर हैं ये आपके ऑपरेटर हैं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो आपको फिर मैं बता रहा हूं, यहां से अगर मार्केट रिकवरी करने की कोशिश किया तो फर्दर एक बड़ा तेजी के साथ आपको बायर यहां पर एक्टिव होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, दूसरी बात आपको बता दूं, प्रॉफिट बुकिंग कब आती है? प्रॉफिट बुकिंग तब आएगी जब आपका 83,000 के नीचे आपका यहां पर सेंसेक्स मतलब सस्टेन करे। चलो, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे निकला तो फिर आपको ये वाला एक मोमेंट अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 83,000 के नीचे। ठीक है, आप अगर नीचे कोई प्लान बनाएंगे तो फिर 83,000 के नीचे ही बनाना, उससे पहले नहीं। हो सकता है आपका 83,000 आपका सपोर्ट जोन बने और यहाँ से आपकी एक बार रिकवरी की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन सेम जैसे हमने निफ्टी में बनाया था, यहाँ पर आप इसका आपका सेंसेक्स का ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाएंगे। और सेंसेक्स का ट्रेंड लाइन बनाने से पहले आप देख लीजिएगा, आपका मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, फिर आपका ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 83,600 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर फिर नेगेटिव एक्टिविटी होगी तो हम फिर फर्दर यहाँ पर सेलिंग की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए फाइनली ये आपका हो गया सेंसेक्स। अभी चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। सो अपन देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में क्या आपको डिस्कशन किया था गया था बताइए। आपको चार्ट बना करके मैंने दिया था, चाहे आप जैसे करके चार्ट यहाँ पर बना लीजिएगा, आपको सब कुछ वही मिलेगा। यहाँ पर कोई उल्टा पुल्टा कुछ भी चीज़ें नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। हमारा क्या था, ये बताया गया था भाई कि किसी कंडीशन में जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना, ये वाला, और ये मैं आपको बना करके दे देता हूँ, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये आपका क्या था, ऊपर का रेजिस्टेंस था, और ये भी आपका रेजिस्टेंस था। यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस था 60,300 के आसपास, ये आपका पहला था, और ये आपका सपोर्ट वाला रेजिस्टेंस था। मैं इधर की पर्सनली बात करूँ, अब इसको अगर इस तरह से आप बड़ा करेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, आपको क्या बताया गया था कि हो सकता है, देखिए मार्केट जब तक पहली बात तो इस रेंज में ट्रेड करे तो कोशिश करना कि ना ट्रेड करें। इसका ब्रेकडाउन अगर करता है आपका 60,120 के आसपास का, तो फिर आपको ये सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, और देख लीजिए आपको ये क्लियर मिला। चलो फिर आपको बता देता हूं, जब तक मार्केट इस रेंज में नाचेगी इसी तरह से आपका ये आपका इसी तरह से आपका करता रहेगा। ध्यान रखिएगा, मतलब 60,300 आपका ऊपर का रेजिस्टेंस, 60,380 वाला सपोर्ट आपका फर्दर यही वाला होगा आपका 59,800 का। क्योंकि इधर देखिए आपका मार्केट इधर ही का था। जब इन इन दोनों चीज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, आप समझिएगा थोड़ा सा, मार्केट जब भी कभी या तो इसका ब्रेकआउट करे, ये वाला आपका 60,000 है, तो फिर ऊपर का मूवमेंट करेगा, या तो मार्केट इसका क्लियर ब्रेकडाउन करके नीचे रुके आपका 59,800 के नीचे, तो फिर देखिए आपका यहाँ पर 59,400 आपका सपोर्ट जोन पहला है, उसके बाद आपका 59,000 आपका यहाँ पर दूसरा सपोर्ट जोन है। इसके ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अरे समझ रहे हो? बैंक निफ्टी में आप देख लो, आपको ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बनी हुई है, क्लियर ये बनती हुई नजर आ रही है। आप चाहें तो इसको ड्रा कर सकते हैं। हालांकि देखिए मैं अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हो मैं ट्रेड करता हूँ 15 तारीख के बाद, क्योंकि 15 तारीख के बाद आपके थोड़ा सा ऑप्शन नॉर्मल हो जाते हैं। अभी आपका निफ्टी सेंसेक्स ही संभाल लो, उतना ही बहुत है। देखिए ट्रेडर को ना एक ही इंडेक्स बहुत होता है, अगर वो ट्रेड करे तो 102 इंडेक्स। अब मैं सेंसेक्स और निफ्टी को क्यों कैप्चर करता हूँ आप बताइए। सेंसेक्स और निफ्टी का मेरा मेन उद्देश्य होता है कि जिस तरह से आपका निफ्टी मूवमेंट करता है ना, उसी तरह से आपका सेंसेक्स मूवमेंट करता है, इसलिए मैं सेंसेक्स और निफ्टी कैप्चर करता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं क्या करता हूँ, फिर 15 तारीख के बाद जाता हूँ थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ। तो देखो वो तो आप अगर आपके पास, देखो मैं बहुत से ट्रेडर को देखा हूं, वो सिर्फ एक मोबाइल से बेचारे ट्रेड करते हैं। अब आप मोबाइल से कितना ट्रेड करते, कितने चार्ट आप देख सकते हो, आप खुद सोचो ना। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल बात करो तो भाई सेटअप अगर लगा होता है, 2 लैपटॉप है, 3 लैपटॉप है हमारे पास, ऊपर मान लीजिए स्क्रीन है, 3 स्क्रीन चल रही, 2 स्क्रीनें चल रही, तो इसीलिए इतना चल रही, उसमें हम सारे के चार्ट देखते हैं सभी के सभी।
और उसमें जो भी मान लो लगा हुआ है सेटअप कि भाई हमको इस जगह में ट्रेड लेना है, इस जगह में ऐसा करना है, तब तो जा करके हम आपको चार्ट बता पाते हैं कि ऐसा करो। आपको क्या लगता है कि नहीं बस ऐसी हवा में सारा चीज हो जाता है? नहीं दोस्त, बहुत सीखना पड़ता है। यकीन करिए, मार्केट को जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, मार्केट में जब तक आप टाइम नहीं देंगे, तो पैसा, मैं मानता हूं कि कभी कभार आपका तुक्का लग जाता है। बड़े बड़े मोमेंट जैसे भी आपका आने वाले दिनों में लगा होगा, उसमें आप, कुछ लोग तो बड़ा गर्म, मतलब प्राउड महसूस करते हैं अपने, अरे अब तो मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, अब तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट एक ऐसा चीज है ना जो करोड़ रुपए वाले प्रॉफिट को नहीं छोड़ती, तो आप क्या चीज है। इसलिए अपने आप में कभी भी प्राउड मत करो, समझो इस चीज को। नहीं तो एक झटका बहुत है उसको धकेलने के लिए, गड्ढे में डालने के लिए। आप समझ रहे हैं? देखिए, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं इसलिए बुरा वो चीजें बोलता हूं क्योंकि आप समझो उस चीज को और संभल जाओ, अभी भी टाइम है। ज्यादा प्राउड मत करो अपने आप में कि नहीं मैंने परसों प्रॉफिट बना लिया, इतना बड़ा बना लिया, तो मैं बहुत बड़ा कोई वो हो गया। कुछ नहीं, मार्केट के सामने एक छोटा सा चीज है, ठीक है। रत्ती भर भी हम नहीं है इस समुद्र के मतलब सामने। तो फिर हम क्या प्राउड करें यार। एंजॉय करिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं, जो हो पाएगा हम आपको जरूर टेलीग्राम में मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, गुड नाइट, एंजॉय करिए।